हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। आज के वीडियो में हम लोग समसामयिकी क्रॉनिकल्स है जो वार्षिकी 2025 है। इसमें देखिए सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर सम्मिलित किए गए हैं। आपके कोई भी एग्ज़ाम हो रहे हों अभी, सबके लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस तथा अन्य जो वनडे एग्ज़ाम हैं, इन सब को ध्यान में रखकर इस क्रॉनिकल को बनाया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट करेंगे और ऐसे करके आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और इसका जो 700 प्लस एमसीक्यू है, ये आपको एक ही वीडियो में 1-2 दिन में दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कर दिया जाएगा पूरा। इसमें देखिए फसल, खनिज उत्पादन, राज्य विशेष, करंट पर हर कुछ दिया हुआ है। और नवीनतम जितने भी बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सभी दिए हुए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखिए इसमें कैसे है, सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हम लोग देखेंगे, इसमें ऑनलाइनर दिया है, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर दिया है। तो 100 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, वन लाइनर देखेंगे पहले, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इतना छोटा सा नाम है, कि भारत यात्रा के दौरान भारत और यूएई के मध्य बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव से जुड़े असैन्य परमाणु सहयोग समझौते सहित कुल कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कुल 5 समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 3 सितंबर 2024 को भारत और केन्या के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। तो ये नई दिल्ली में की गई। 2 सितंबर 2024 को भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने किस देश के लेखा देयता प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर कहाँ हस्ताक्षर किया है? तो ये कोलंबो में। हाल ही में किस संस्था ने मंकी पॉक्स की घातक महामारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीतिक बचाव योजना शुरू किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 26 अगस्त 2024 को किस देश की मौसम एजेंसी ने टाइफून सान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। लेबनान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सलीम हो जाएगा। देखिए हर बार डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो डेट इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक हुई। तो कहाँ पे? सिंगापुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की? तो ये पोलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन ने कुल कितने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये 4 समझौता था। और प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे 23 अगस्त 2024 में। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान यूक्रेन की सरकार को कौन से 4 कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भेंट किया है? तो ये भीष्मा क्यूब्स इसका नाम है। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सेंट किट्स एंड नेविस। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो ये जापान हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट देखेंगे, 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो ये पायटोंगटान सिनावात्रा को।
ठीक है, पाइटोगटान सिनावात्रा को। किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो ये रवांडा के हैं। किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? बांग्लादेश की। ये 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा इन्होंने दिया है। अगस्त 2024 के दौरान भारत की राष्ट्रपति तिमोर लेस्ते के दौरे पर रही। तिमोर लेस्ते जो है कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया तिमोर द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। अगस्त 2024 में यूरोपीय संघ ने निकोलस मादुरो की चुनाव जीत को मान्यता देने से इनकार कर दिया, तो धोखाधड़ी के आरोप के कारण इनकार कर दिया। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक 5वीं एटीगा संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो ये जकार्ता में हुई है। नेक्स्ट है 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है। 3 जुलाई 2024 को मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये ईरान के बने हैं नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन। भारत एवं किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई है? तो ये सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब। नेक्स्ट देखेंगे निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किए हैं? तो ये वेनेजुएला के हैं। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने किस देश में बैठक की थी? तो ये जापान में हुआ था और ये जुलाई महीने में हुआ था। नेक्स्ट है नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय किस एयरलाइंस का विमान जो है एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो ये सौर एयरलाइंस का। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2024 को एस्टोनिया की संसद ने किसे देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दिया है? तो ये क्रिस्टन मिशेल को। किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है जिसका निर्माण जो है कम से कम 51,200 वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में मिला है। नेक्स्ट देखेंगे भारत और मलेशिया ने किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये खाद्य तेल। ठीक है, खाद्य तेल। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमन में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट है। नेक्स्ट है 16-17 जुलाई 2024 के मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये इटली के रेजियो कैलाबिया में किया गया है। जुलाई 2024 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। देखिए ये 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई डेट इंपॉर्टेंट है। तो 17 जुलाई 2024 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस जो है 17 जुलाई 1998 को किस संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है? तो ये रोम संविधि को अपनाने का प्रतीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS तबर 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में पहुंचा? तो जर्मनी में। भारत ने जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ने। 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना ये बांग्लादेश। किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया? नेपाल के हैं। जापान ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिलीपींस हो जाएगा। किस देश ने COP29 के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का शुभारंभ किया? अजरबैजान हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा किया कि वह 2028 में रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी या रामसेस अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA हो जाएगा। 28 जून 2024 को पहला भारत बेलारूस कौंसलर संवाद जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मिन्स्क में आयोजित किया गया, मिन्स्क में। किसे संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 के चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT को। ठीक है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सवा पूरा 100 बन गया है? तो ये पराग्वे है, पराग्वे गणराज्य। किसने
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है, तो ये सिरिल रामफोसे ने लिए हैं। 27वां है ना, तो 27वां सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस ने किस देश के रेलवे का उपयोग करके भारत को कोयला निर्यात करने की योजना की घोषणा की है, तो ये ईरान हो जाएगा। 15 से 16 जून 2024 के मध्य यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में किया गया। 13 से 15 जून 2024 के मध्य किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो इटली में। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस टनल का उद्घाटन किया, तो इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो ये मलावी के, ठीक है, मलावी के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे, अडानी समूह की रक्षा और एरोस्पेस इकाई ने ड्रोन मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के एज ग्रुप। नेक्स्ट देखेंगे, 10 जून 2024 को रूस के किस शहर में ब्रिक्स के विदेश मामलों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, तो ये निजनी नोगोरोड, ठीक है। 10 जून 2024 को किसने पहली बार गाजा पर 8 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल युद्ध विराम के लिए एक अमेरिकी प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। 5 जून 2024 को कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक नए अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दल परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो ये सुनीता विलियम्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा सिंगापुर में एक निवेशक मंच बैठक का आयोजन किया गया, तो ये 5-6 जून 2024 को। 4 जून 2024 को कौन अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, ओलेग कोनोनेको। 30 जून 2024 को किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, गैरी कॉनिल। कौन पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बन गई हैं, तो ये डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 3 से 6 जून 2024 के मध्य विश्व की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा किस एजेंसी के साथ सहयोग किया जा रहा है, तो ये नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस। भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने कहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र में भाग लिया है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। किस बोर्ड ने समाधान पेशेवरों द्वारा कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है, तो ये भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने। 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, कजाकिस्तान के अस्ताना में। 20 मई 2024 को किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, तो ये विलियम लाई चिंग ते ने। 20 मई 2024 को किस स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार सम्मेलन का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है, UAE के अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में। मई 2024 में भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को अपना बजटीय समर्थन जारी रखने का फैसला दिया है, तो ये मालदीव हो जाएगा।
सूफी संत लालन शाह की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? बांग्लादेश के शेरपुर में। 20 मई 2024 को किस प्रसिद्ध सूफी संत की 250वीं जयंती मनाने के लिए बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह शुरू किया गया? तो ये फ़कीर लालन शाह। 19 मई 2024 ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? एड ड्वाइट बन गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एवं विदेश मंत्री हुसैन अमीराबदुल्लाहिन की पूर्वी अजरबैजान प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण कब मृत्यु हो गई? तो ये 19 मई 2024 को, ये डेट याद रखिएगा, 19 मई 2024। नेक्स्ट है, किसने बेलारूस की एरिना सबालेंका को फाइनल में 6-2, 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो पोलैंड की ईगा स्विटेक ने। मई 2024 को पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किस थीम के साथ समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये सुरक्षित क्षितिज समुद्री सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में महिलाएं, और ये 18 मई 2024 को मनाया गया। 18 मई का डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोएशियाई संसद ने किसके नेतृत्व वाली यूरोपियन क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के प्रभुत्व वाली सरकार को मंजूरी दी है? तो ये प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोइक। नेक्स्ट है, मई 2024 के मध्य भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के बीच संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की है? उलान बटोर में। नेक्स्ट देखेंगे, 15 मई 2024 को किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का अनावरण किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत दोनों देश कब तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने की योजना बना रहे हैं? तो ये 2030 तक। किसने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो लॉरेंस वोंग ने। नेक्स्ट देखेंगे, 13-14 मई 2024 के मध्य भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, इसने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में। रूस ने अंटार्कटिका के ब्रिटिश क्षेत्र में तेल और गैस के जिस विशाल भंडार की खोज किया है उसमें कितना तेल भंडार होने का अनुमान है? तो ये 511 बिलियन बैरल तेल। दुबई ने गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए किस वीज़ा को लॉन्च किया है? दुबई गेमिंग वीज़ा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये UAE भारत सेपा परिषद के साथ। किस संगठन ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना घोषणा की है? तो नासा हो जाएगा। ठीक है। मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया? वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में किया गया। ठीक है, भारत अमेरिका वार्ता ये था। 13 मई 2024 को इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो यह इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? हलमाहेरा द्वीप पे स्थित है, हलमाहेरा द्वीप। 13 से 15 मई 2024 के मध्य विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नीदरलैंड के रॉटरडम में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? मेघालय के उमरोई में। चाबहार के शहीद
बेहस्ती टर्मिनल के संचालन को सक्षम बनाने के लिए दीर्घकालिक समझौते पर किन संगठनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारतीय मूल के सांसद मुरली पिल्लई को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस ओंग की नई कैबिनेट में किस पद पर नियुक्त किया जाएगा? तो एक कानून और परिवहन राज्य मंत्री पर नियुक्त होंगे मुरली पिल्लई। 7 से 9 मई 2024 के मध्य आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मलेशिया के पुत्रजया में। नेपाल का वह कौन सा पर्वतारोही है जिसने हाल ही में 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया? कामी रीता शेरपा ने किया है ऐसा। मई 2024 में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो ये मॉरिशस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 मई 2024 को किसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है? तो ये यूरोपीय संघ ने। 6 से 10 मई 2024 के मध्य वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। ठीक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? मिखाइल मिशुस्टिन को। हाल ही में कौन स्कॉटलैंड के सातवें प्रधानमंत्री बने हैं? जॉन स्वाइनी। भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली शक्ति एवं किल्टन ने 6 से 9 मई 2024 के मध्य किस देश का दौरा किया? तो ये सिंगापुर का किया है। विश्व रेड क्रॉस 2024 की थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी में देता है वह एक इनाम है। रेड क्रॉस 2024 की थीम थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित एक समारोह में कितने वर्ष के नए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हैं? तो फिर से 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 वर्ष के लिए। भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है मई 2024 में। कहाँ हुई है? तो लेह लद्दाख में हुई है। 12वीं भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नीदरलैंड के द हेग में। नेक्स्ट देखेंगे पुरातत्वविदों ने पूर्वोत्तर सर्बिया के किस नदी के समीप 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो ये टॉमिस नदी हो जाएगा। मई 2024 में श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने किस विमान निर्माता कंपनी से A350-900 रेंज के 30 नवीनतम एयरक्राफ्ट खरीद के लिए ऑर्डर दिया है, जिसकी डिलीवरी जो है वर्ष 2027 तक होनी है? तो ये यूरोपियन विमान निर्माता एयरबस, ठीक है, को। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में। भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट देखेंगे 3 मई 2024 को चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये चांगई 6 मिशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़े पेशेवरों के बीच क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल हो जाएगा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में 26-27 अप्रैल 2024 को 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? न्यूजीलैंड में। काठमांडू में आयोजित किस समिट में नेपाल के BLC ग्रुप और भारत के योता डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हो जाएगा।
निशस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ये सियोल में आयोजित किया गया। 24 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य किस शहर में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी जेटेक्स 2024 का आयोजन किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल में कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में 22 अप्रैल 2024 को। परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कोपरनिकस की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये यूरोप है। यूरोप। किस देश के फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? तो ये सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की फूड एजेंसी ने। नेक्स्ट है, भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एक कंबोडिया हो जाएगा। किस संगठन ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया? WHO ने। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया है? कुवैत में। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल सौंपी है? फिलीपींस हो जाएगा। किस देश ने एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वारहेड का शक्ति परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी पत्रिका के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये न्यूज़वीक। भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को जनता की भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 ईगला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है? ये रूस हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2024 से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये उज्बेकिस्तान के तरमेज जिले में। इस देश के साथ भारत ने 8 अप्रैल 2024 को व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता शुरू की है? तो ये पेरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लू ओरिजिन के आगामी NH-25 मिशन के तहत किस भारतीय पायलट को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में 6 क्रू सदस्यों में शामिल किया गया है? तो ये गोपी थोटाकुरा को अंतरिक्ष अन्वेष के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय तटरक्षक के किस प्रदूषण नियंत्रण पोत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान देशों में चल रही अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 2 अप्रैल 2024 को वियतनाम के हो चो मिन में एक पोर्ट कॉल किया? तो ये समुद्र पहरेदार। अब्देल फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो ये हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। ठीक है, मिस्र। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन ने FAO मुख्यालय रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह कब आयोजित किया? 29 मार्च 2024 को। किस देश की संसद ने संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? तो ये सोमालिया हो जाएगा। जुडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो गणराज्य की। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं?
तो ये शेंगेन क्षेत्र भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो ये गुयाना हो जाएगा। स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में किसने जीत हासिल की है? तो ये पीटर पेलेग्रिनी ने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य राकेश मोहन को किस वैश्विक संगठन द्वारा अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये विश्व बैंक समूह हो जाएगा। सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने किसे देश का नया निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया है? तो ये बसीरो दियोमे फेको 21 से 28 मार्च 2024 के मध्य भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेट 24 का आयोजन कहाँ किया गया? मोजाम्बिक के नाकला में। किस यूरोपीय देश द्वारा यह घोषणा किया गया कि वह रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए पुनर्संसाधित यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए एक संयंत्र के निर्माण पर विचार कर रहा है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने ओपेनहाइमर फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए कौन सी उपाधि देने की घोषणा की है? नाइटहुड की। इस देश के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 मार्च 2024 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में शुरू किया। तो ये कंबोडिया के। नेक्स्ट देखेंगे 25-27 मार्च 2024 तक अंतर संसदीय संघ की 148वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? भूटान के। भारत ने किस देश को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ये भूटान हो जाएगा। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श 21 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मॉरिटानिया की राजधानी नोवाकचॉट में। ठीक है। 19 मार्च 2024 को संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 18 से 20 मार्च 2024 तक लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया के सियोल में किया गया। किस अफ्रीकी देश ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? तो ये नाइजर हो जाएगा। दिल्ली के इनोवेटर उदय भाटिया और हरियाणा की एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक मानसी गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डायना स्मृति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? भारत हो जाएगा। आइसलैंड के किस प्रायद्वीपीय ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई? तो ये रेंजेस प्रायद्वीप। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। 14 मार्च 2024 को भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत के किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भूटान। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना के लिए 12 मार्च 2024 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये डोमिनिकन गणराज्य। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह जो है इसकी बैठक 12वां संस्करण ये 12-13 मार्च 2024 को आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है? तो ये ओमान हो जाएगा। 23 फरवरी 2024 को भारत का किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद आयोजित किया गया? तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था लागू की है? तो ये दुबई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? तो ये माल्टा बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत जापान
एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 19 फरवरी 2024 को। तो ये नई दिल्ली में किया गया। भारत ने किस देश के साथ 16 फरवरी 2024 को एक विवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ताइवान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हैमद अल ताहनी के साथ द्विपक्षीय बैठक कहाँ किया है? तो दोहा में किया है। भारत और रवांडा ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किगाली रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो ये 8 फरवरी 2024 को। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 7 फरवरी 2024 को चेतावनी दिया कि मालदीव बाह्य और समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम पर बना हुआ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF में। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 6 फरवरी 2024 को देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो उल्जास बेक्टेनोव को। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुक्त वीजा नीति की शुरुआत मंजूरी दी है? तो ये ईरान हो जाएगा। मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली पहुंचे। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? गुयाना के। नेक्स्ट देखेंगे 4 फरवरी 2024 को हुई मतगणना में किस देश के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने जीत प्राप्त की? तो एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति। ठीक है, एल सल्वाडोर। देखिए यहाँ डेट सब इम्पोर्टेंट नहीं है तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कि राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं नायब बुकेले। ऐसा फ्रांस में भारतीय दूतावास ने फरवरी 2024 पर तो कहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? तो ये पेरिस के एफिल टावर। 31 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री तथा उपकरणों की खरीद से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये ओमान हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के सहयोग से डिजिटल परिवर्तन पर 2 दिवसीय कार्यशाला कब आयोजित की गई? तो ये 22 से 23 जनवरी 2024। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली कब पहुंचे? तो ये 22 जनवरी 2024 हो जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ टूगर के साथ भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता इन्होंने किया 22 जनवरी 2024। इस देश की संसद ने 23 जनवरी 2024 को स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो एक तुर्की हो जाएगा। मेक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये क्वेर तारो नाम है इसका, क्वेर तारो में 21 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट देखेंगे किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये भारत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ पृथक रूप से किए गए समझौते को मंजूरी दिया है। तो ये समझौते किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है? तो ये चिकित्सा उत्पाद विनियमन क्षेत्र होगा। 13 से 15 जनवरी 2024 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए किस देश की सरकारी कंपनी कैमेन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह अर्जेंटीना हो जाएगा। भारत US व्यापार नीति फॉर्म की 14वीं मंत्रिमंडल समिति स्तरीय बैठक जो हुई है 12 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। युवराज फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं? तो ये डेनमार्क के। किस देश के साथ भारत की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई? मालदीव हो जाएगा। भूटान में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? ये पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग
तांबके की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गैब्रियल अटल को। सिंधी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करने के लिए 21 से 22 दिसंबर 2023 को 28वां सिंधी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार मंत्री टोड मैकले के साथ द्विपक्षीय बैठक किया है? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। अब्देल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये मिस्र हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इटली हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में GPAI के सभी 29 सदस्य देशों ने किस घोषणा को अपनाया? नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर 2023 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। पोलैंड का नया प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बने हैं। अभी आगे देखेंगे अर्थशास्त्री जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ये अर्जेंटीना के। भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की? ये स्वीडन हो जाएगा। COP28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने 1 दिसंबर 2023 को जलवायु संबंधित निवेश संस्था अल्टेरा को कितने डॉलर देने की घोषणा की? 30 अरब। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। फिनलैंड ने अफगानिस्तान के NGO अफगान महिला कौशल विकास केंद्र है को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023। भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये भारत है। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव जो है 22 नवंबर 2023 को कहाँ शुरू किया गया है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट देखेंगे भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक उत्प्रेरक क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। 9 नवंबर 2023 को भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ रखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया। तो ये इस प्रस्ताव के समर्थन में कितने देशों ने अपना वोट दिया है? तो 145 देशों ने। 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये ऑस्ट्रिया के वियना में। पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक जो है बैठक 8 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में किया गया। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2023 को किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? ये श्रीलंका हो जाएगा। 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाली दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नीदरलैंड के द हेग में। किस देश ने 23 नवंबर 2023 से भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ये अफगानिस्तान हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की है? तो ये कांगो हो जाएगा। 20 नवंबर 2023 को दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली किस देश के नया राष्ट्रपति चुना गया है? अर्जेंटीना। ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लग्जमबर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गए हैं, चिली बन गया है। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा संवाद 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 2023 को फिर से कहाँ नौका सेवा शुरू की गई? तो ये नागपट्टिनम और कांके संतुरई। अक्टूबर 2023 में किस भारतीय संस्थान ने $600 मिलियन के भारत जापान फंड को लॉन्च करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साझेदारी की? तो ये राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड हो जाएगा। 9 सितंबर 2023 को G20 का स्थायी सदस्य कौन बन गया है? तो ये अफ्रीकी संघ बन गया है। 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 24-25 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? सऊदी अरब के रियाद में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। देखेंगे भारत ने 8 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? भारत को। भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 5 अक्टूबर 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। नोगोर्नो काराबाख युद्ध विराम के रूसी प्रस्ताव पर किन दो देशों की सेना ने सहमति व्यक्त की है? अजरबैजान और आर्मेनिया हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच 26 सितंबर 2023 को 2+2 वार्ता जो हुआ है वाशिंगटन रत्न। किस देश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के बीच भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए भारत सरकार ने 20 सितंबर 2023 को परामर्श जारी किया है? तो ये कनाडा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG को लागू करने पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कब एक घोषणा पत्र को अपनाया? 18 सितंबर 2023 को। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम ने 14 सितंबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी? ब्राजील। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स में कितने नए देशों के शामिल होने की घोषणा किया था? तो ये 6 हो जाएगा। अफ्रीकी संघ ने 22 अगस्त 2023 को संवैधानिक व्यवस्था की प्रभावी बहाली होने तक किस देश को संघ से निलंबित कर दिया है? तो नाइजर। भारतीय वायुसेना में किस देश के हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया है? इजराइल हो जाएगा। ठीक है। हुन मैनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने? कंबोडिया के। चलिए, तो इस तरह आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ICG ने कहाँ पर आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया? तो ये आपका हो जाएगा इंचियोन में। ठीक है। आगे देखेंगे PM मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की यात्रा की और इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया? तो ये आपका हो जाएगा पोलैंड। 19 अगस्त 2024 को विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ की गई व्यापक वार्ता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा 1000 मेगावाट। 28 जुलाई 2024 को भारत किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई है? तो आपका सऊदी अरब के साथ।
28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जापान हो जाएगा। 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है, तो ये बांग्लादेश बन गया है। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने 12 जुलाई 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है? तो ये लिथुआनिया हो जाएगा, लिथुआनिया। नेक्स्ट देखेंगे 11-12 जुलाई 2024 को किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का चुनाव किया है? तो ये ओम बिरला हो जाएंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है, तो ये बन गया है आइवरी कोस्ट बन गया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2024 को किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये नेपाल, ठीक है, नेपाल हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे 17 जुलाई 2024 को G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई रेजियो कैला, एक मिनट देख लीजिए फिर से, रेजियो कैलाब्रिया इटली में। 16 जुलाई 2024 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो ये आपका हो जाएगा सी, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है मॉरिशस में। नेक्स्ट देखेंगे 6 जून 2024 को किन देशों ने बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत किया है? तो ये हो जाएगा भारत, दक्षिण कोरिया और जापान ने। 16 जून 2024 को अडानी समूह ने किस देश के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भूटान हो जाएगा। हाल ही में हंगरी ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया, तो इस पुल का क्या नाम है? इस पुल का नाम है राष्ट्रीय एकता का पुल। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र को संबोधित किया है? तो ये इटली हो जाएगा। 21 से 24 मई 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम का आयोजन किस देश में किया है? तो ये आपका बारबाडोस हो जाएगा, बारबाडोस। हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये क्लाउडिया शिनबाम को। हेला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये हो जाएगा आइसलैंड, आइसलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने 3 जून 2024 को परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के साथ। हाल ही में गैरी कॉनिल ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा हैती, हैती के। 4 जून 2024 को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति अब बन गए हैं, तो ये ओलेग कोनोनेको बन गए हैं। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो ये डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है और सोमालिया है। ठीक है, इसका डी था आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया है? तो ये हो जाएगा तंजानिया। 10 जून 2024 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये निजनी नोगोरोड रूस में। 15 से 16 जून 2024 के मध्य यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया? तो ये बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 19 जून 2024 को सिरिल रामाफोसा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका।
19 से 20 जून 2024 के मध्य किस संगठन के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया? तो ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक। कौन सा देश 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां आधिकारिक सदस्य बन गया है? तो ये आपका पैराग्वे हो जाएगा। भारत और भूटान के मध्य 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहाँ आयोजन किया गया? तो ये लेह लद्दाख हो जाएगा। 6 से 9 मई 2024 के मध्य भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति एवं किल्टन ने किस देश का दौरा किया है? तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2024 में जॉन स्वाइनी किस देश के 7वें प्रथम मंत्री बन गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, हाँ, स्कॉटलैंड हो जाएगा। ठीक है, स्कॉटलैंड हो जाएगा। 32 का ये था सिंगापुर और 33 का भी ए है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट देखेंगे, 14-15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। 29 मई 2024 को किस देश ने वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के बाद से पहली बार 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़े क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई? तो ये ईरान के थे। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये ब्राज़ील को। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये रॉटरडम में किया गया। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया है। 3 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में भारत और इंडोनेशिया ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दर्शाई है? तो ये आपका हो जाएगा रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो ये आपका हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, बी मलेशिया। सूफी संत और मानवतावादी कवि फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर हाल ही में बांग्लादेश के शेरपुर में कौन सा समारोह आयोजित किया गया? तो ये इंडो बांग्ला संगीत समारोह। 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये विलियम लाई चिंगते। 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक आयोजित की गई। तो ये आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है 22 मई 2024 को हनोई वियतनाम में नेशनल असेंबली द्वारा मंजूरी के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? तो ये आपका टू लैम हो जाएगा, टू लैम। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये बन गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान निम्न में से किस ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये हो जाएगा BLC ग्रुप और योता डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय एयरलाइंस ने मुंबई से दोहा कतर के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा आकाशा एयर ने। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के कार्यकारी बोर्ड UNESCO
ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने को मंजूरी दिया है? तो ये 18 हो जाएगा, 18। किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? तो ये है सोमालिया। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे? तो ये आपका हो जाएगा बी है, गुयाना। ठीक है, गुयाना। नेक्स्ट देखेंगे, 2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो ये मिस्र की। कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा बी, जूडिथ सुमीनवा तुलुका को। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बैले चले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत 1 अप्रैल 2024 को सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपका हो जाएगा AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट देखेंगे, 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा। हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो ये पीटर पेलेग्रिनी। साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये हो जाएगा आयरलैंड के। नेक्स्ट देखेंगे, 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका हो जाएगा सी, सिंगापुर। भारत ने सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है और यह किस देश में है? म्यांमार में है। भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 ईगला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है? तो ये रूस हो जाएगा। मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी हैं? तो ये फिलीपींस हो जाएगा। 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? तो ये कुवैत में। काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान निम्न में से किस ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये BLC ग्रुप और योता डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने। किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने क्या आदेश दिया है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता किया है हस्ताक्षर? तो ये आपका हो जाएगा कंबोडिया। 23 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बीच 5वां वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से निपटना। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया UAE में। 26 अप्रैल 2024 को निःशस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका है सियोल में। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये चीन पे। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर
हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका मलेरिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो ये भारत। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड। इस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर के साथ। भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भूटान हो जाएगा। 12 मार्च 2024 को किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये आपका हो जाएगा मॉरिशस विश्वविद्यालय में। मार्च 2024 में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया? गीता महोत्सव श्रीलंका में। फेलेटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तुवालू। किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्ड्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह आपका हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो ये सी हो जाएगा मैक्सिको। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये आपका किया है पेरू ने। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका भारत हो जाएगा। 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सोमिसाई उत्सव का समापन कर दिया गया है। यह उत्सव किस देश से संबंधित है? ये उत्सव जो है जापान से संबंधित है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा नाडा के द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनांकीय संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजाइम FMR खत्म करने का निर्णय लिया गया है? तो ये म्यांमार के साथ। फरवरी 2024 में किन दो देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा बी श्रीलंका और मॉरिशस के साथ। फरवरी 2024 में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुक्त वीज़ा नीति को मंजूरी दिया गया है? तो ये आपका है सी ईरान के साथ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आपका डी हो जाएगा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये फ्रांस बन गया है। जनवरी 2024 में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय से बाहर निकलने की घोषणा की है? ये बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? तो ये कोलंबिया हो जाएगा। विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार अब कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ओमान के साथ। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 अन्य देशों ने भाग लिया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखेंगे 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कंपाला में। जनवरी 2024 में युवराज फ्रेडरिक 10वें किस देश के राजा बने हैं? तो ये बने हैं डेनमार्क के राजा। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक जारी किया है? तो ये दक्षिण कोरिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है? तो ये मेडागास्कर को। अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू
क्रूज जहाज है? तो ये आपका हो जाएगा चीन। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी किया है? तो ये स्वीडन हो जाएगा। अब्देल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये मिस्र हो जाएगा। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क को। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका के साथ। जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? अर्जेंटीना। छठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये इंडोनेशिया ने। हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका और फिलिस्तीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दिया है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। ठीक है।